पहली बार ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों में वज्र अंकुश ध्वज का चिन्ह है, पद्म का चिन्ह है ठाकुर जी के, और वो भी बिल्कुल अंकित हो रखा है उसमें, उस माटी छपा हुआ। कितना सूक्ष्म दर्शन होगा, भक्त भी जब दर्शन करते हैं कितना सूक्ष्म दर्शन है। वो केवल चरणों की छाप नहीं देख रहे हैं, चरणों की छाप के साथ में उन चरण चिन्हों में जो भगवान के पद्म का चिन्ह है, जो अंकुश का चिन्ह है, जो ध्वजा का चिन्ह है, जो पद्म का चिन्ह है, जो शंख का चिन्ह है, वो भी देख रहे हैं। इतना सूक्ष्म दर्शन। आप हमारी तरह ऊपर ऊपर से दर्शन नहीं करते। मंदिर में जाएं तो आप हम बस खड़े हुए और बस ऐसे भागते हैं कि बस पूछो मत, जैसे भगवान पकड़ रहे हैं कि खबरदार जाना मत। अरे थोड़ा एक मिनट एक पल देखो तो, वो तुम्हारे इंतजार में कब से खड़ा मंदिर में, तुमने उसको खड़ा कर रखा। देखो यहाँ बिहारी जी, यहाँ ठाकुर जी इंतजार करें कब तुम आओगे, और तुम आए और मत्था भी ऐसे टेकते कि बस एहसान कर रहे हो ठाकुर जी। एक टक उनके चरणों से लेकर के नख से लेकर सिख तक उनके श्रृंगार को तो देखो। एक भक्त बिहारी जी के दर्शन करके आया तो एक बड़ा प्रेमी, बड़ा प्यारा ठाकुर जी का लाडला की सोचा कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं, और रास्ते में बड़ा जल्दी जल्दी भागी जा रहा था कि ठाकुर जी का श्रृंगार देखो, ठाकुर जी का दर्शन करो। तभी कोई आ रहा था, अरे भैया बताना तुम ठाकुर जी के दर्शन करके आ रहे हो? बोले हाँ अभी दर्शन करके आए। अच्छा बताओ ना आज ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धारण कर रखी है? बोले वो नहीं पता। ले ये कैसा दर्शन करके आए? ठाकुर जी के दरबार में गया, दर्शन करके आया, लेकिन श्रीमान को पता नहीं कौन से कलर का आज भगवान ने पोशाक पहना है, नहीं खबर। भगवान ने आज कौन सा हार पहना है। आप जब कभी संस्कार देखते होंगे, संस्कार टीवी पे, भगवान का आज का दर्शन आता है कि नहीं? कितने लोग देखते हैं? देखते हैं आप लोग? आप लोग भी जबरदस्ती बस सोचते हुए कभी निकले ये वाला सीन है। देखो ना उसमें आज भगवान ने कौन सा पटका डाला है, आज भगवान ने कौन सा हीरे का किस तरह से हीरे का मुकुट धारण किया है, क्या लगा है, वो सब बताते हैं ना उसमें। मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, देखा नहीं काफी समय से, लेकिन ऐसा पहले आता था, अब भी आता होगा दर्शन ठाकुर जी का। आज का दर्शन, आज का श्रृंगार, कल के श्रृंगार के लिए बताते हैं, कल के श्रृंगार के बारे में कहते हैं कल का श्रृंगार क्या होगा। कितना सूक्ष्म दर्शन करते हैं भक्त प्रेमी जन कि चरण चिन्हों में पड़ी हुई छाप का भी दर्शन। सीता जी पहली बार जब राम जी का दर्शन कर रही हैं पुष्प वाटिका के अंदर में, तब भी वो कितना सूक्ष्म दर्शन करती हैं। भगवान की पसीने की बूंदें हुई ना, और पसीने की बूंदों में जो धूल चिपकी हुई है तो मोती कण की तरह लग रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। श्वेत के कणों का भी दर्शन करती है सीता जी। ऐसा दर्शन है सिया जी। मोर पंख सिर सोहत नीके, 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 गुच्छ विच विच कुसुम कली के, गुच्छ विच विच कुसुम कली के, मोर पंख से सोहत नीके, मोर पंख भगवान ने धारण किया हो। फूलों का श्रृंगार, आज लक्ष्मण जी ने मोर पंख लगाया और फूलों का श्रृंगार किया हुआ ठाकुर जी को। बीच बीच में फूलों के गुच्छे लगा रहे, वो दर्शन कर रही है। और क्या किया सिया जी ने? दर्शन करती हुई उस भगवान ठाकुर के दिव्य रूप का क्या किया? रास्ते, कौन से रास्ते से अंदर ले गए उस रूप को? लोचन रास्ते, आंखों के रास्ते से भीतर ले गई। और लोचन मार्ग से जब भीतर ले गई तो क्या किया?
भीतर परमात्मा को, अपने प्रियतम को नयन मार्ग से जब ले गई तो तुरंत क्या कर दिया, तुरंत द्वार बंद कर दिया, नहीं पलक के कपाट लगा दिया। और हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और पहले ही आंख बंद कर देंगे, भगवान को देखेंगे थोड़ी। भगवान से तो मांगने के लिए आंख बंद करने की, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अलाना चाहिए, फलाना चाहिए, ये सब मांग रहे, दर्शन थोड़ी कर रहे। भक्त तो पहले निहारता है और फिर निहार करके उस स्वरूप को अंदर बिठाता है, तब आंख बंद करता है, तब भीतर उसको देखता है। जो सामने दिख रहा है उसको अब भीतर देखता है, उसको भीतर रस के दर्शन करना। यानी कि जब आओ अकेले मंदिर में दर्शन करने के लिए, आओ अकेले, लेकिन जब जाओ अकेले नहीं जाना, ठाकुर जी को साथ लेकर के जाना। ये मां सिखा रही है, ये भक्तिमती सीता जी से दर्शन करें तो कैसे करें। लोचन मंगरा मयूर कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन पलक कपाट, यही सबसे श्रेष्ठता है। फिर भीतर उसको रस के दर्शन करो। अक्रूर जी पहली बार जब अपने चरण चिन्हों को देखते हैं तो इतनी सूक्ष्मता से देखते हैं और फिर तो बसा लिया। तुरंत नीचे उतर करके रथ से और उस धूल को माथे से, पहले तो दंडवत प्रणाम किया उसको, उन चरण चिन्हों को, और फिर उस धूल को उठा करके माथे से पूरे शरीर से लगा। ब्रज रज की महिमा, इसलिए आज भी है। इन प्रेमियों ने ब्रज रज को ब्रह्म रज कहा। ये तो ब्रह्म रज है, ये ब्रह्म की धूल है। हरि चले गए लेकिन वह धूल तो वहीं छूट गई है ना। द्वार पर पहुंचे अक्रूर जी, और जैसे ही रथ द्वार पर पहुंचता है, गांव के लोग, बच्चे लोग सब पीछे पीछे की रथ आया, रथ आया। गांव में अगर हेलीकॉप्टर आ जाए ना तो सारे बच्चे, सारे बड़े सब ऊपर की ओर देखते देखते, और उतर जाए तब तो फिर उस हेलीकॉप्टर को पूरी चारों ओर से घेर लगे कि ये मामला क्या, ये क्या उतर आए, उसको देखने के लिए सब करेंगे। तो रथ आया और सब लोग इकट्ठे हुए, और इतने में नंद बाबा जी ने कह दिया, अरे ये तो अक्रूर जी हैं। कौन है? कन्हैया ने कहा, क्या लगते हैं हमारे चाचा हैं तुम्हारे। बस चाचा चाचा कह करके दोनों भाई कृष्ण बलराम दौड़ पड़े, और जो दौड़ पड़े भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी। देखते ही अक्रूर जी की स्थिति अद्भुत हो गई, अवर्णनीय है उनकी स्थिति, प्रेम में भरा है। वह दिव्य छवि जब अपनी और जब दौड़ती हुई दिखाई दी तो रोम रोम खिल गए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, हृदय आनंद में समाने लगा। भागते हुए जब भगवान पास में आए और हाथ पकड़ लिया, अक्रूर जी का स्पर्श और कर लिया। पहले दर्शन ही इतना कमाल का था और ऊपर से स्पर्श और कर लिया, तो फिर स्थिति क्या होगी आप सोच ही सकते हैं। स्पर्श किया तो ब्रह्म स्पर्श करते ही तन का रहा न होश, फिर तो भूल ही गए। ऐसी समाधि स्थिति हो गई कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध जिस जो वर्षों वर्षों तक समाधि में बैठ करके भी वो सुख प्राप्त नहीं करते, वो उनकी स्थिति, वो आनंद प्राप्त नहीं करते। पकड़ लिया हाथ
होश में आओ चाचा जी। बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी मुस्कुराते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और छेड़े, और जब डाले तो फिर तो महाराज कहना ही क्या, फिर तो ले आए, और जैसे ही ले आए आसन दिया, पाद्य अर्घ्य वंदन, गौदान किया, गाम निवेदित की, और उसके पश्चात कुशल क्षेम पूछे, आने का कारण जाना, और सब आने का कारण जाना। बाकी तो बाहर की दृष्टि से नंद बाबा आदि को बता दिया कि वहाँ पर दंगल होना है, आपको बुलाया, सबको बुलाया, आप सब चलो। और अंदर कृष्ण से एकांत में कह दिया, प्रभु आप तो सब जानते मैं क्यों आया। भगवान बोले चिंता की बात नहीं, हम तो चलने के तैयार बैठे, आप ही का इंतजार था। अक्रूर जी के साथ में जाने को भगवान राजी हैं, कल सुबह जाएंगे। और यह बात माँ यशोदा कैसे सहन कर सकती है? माँ यशोदा की स्थिति तो बताओ, क्या स्थिति है? आज रात्रि के समय ठाकुर जी को भोग लगाया, खिलाया, जो जो मन पसंद की चीज थी आज कन्हैया को सब खिला करके, और कहा लाला सो जाओ क्योंकि तुम्हें जाना है ना सुबह। हाँ माँ मुझे जाना है कल सुबह। सो गए। लेकिन सच कहें, इस महल में आज कौन सोया होगा? क्या आज मां यशोदा ही जाग रही है? क्या नंदराय ही जाग रहे हैं? नहीं नहीं, आज तो कृष्ण भी जाग रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर आज सो नहीं पाए, क्योंकि फिर न मिलूंगा मैं इनको, इस शरीर से न मिल पाऊंगा वैसा जैसा मैं आज मिल रहा हूं, जैसा आज तक मिला, जैसे 11 वर्ष तक इनके संग रहा हूं, अब न रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक सीमा है। कैसे रहूं? मां यशोदा के सामने सोने का तो स्वांग कर रहे हैं, लेकिन सोए नहीं। मां यशोदा को देखा, रात्रि के समय देखा तो मां यशोदा जागी हुई, सिरहाने पर बैठी हुई और आंखों से अश्रु बहा रही है। भिगो दिया है अपने वस्त्र को। मां तुम अब भी रो रहे हो? मैया तेरा और मेरा वियोग कैसे हो सकता है? तो सब जानती है ना मैया कि मेरा जो अवतार का प्रयोजन है उसको मुझे यथा समय पर उसको पूर्ण करना, लेकिन मेरी स्मृति, मेरा स्मरण तुझे हर समय मेरे को सामने प्रकट रखेगा। भक्त प्रेमियों का यही तो बल होता है, परमात्मा के निकट रहते हैं। स्मरण से वो स्मरण करते हैं तो ठाकुर निकट ही है। लाला तेरे बिना ये महल आज तक मैंने 11 वर्ष से देखा नहीं। तुम सुबह जंगल में जाते हो, सांझ को लौट करके आते हो, स्थिति मेरी क्या होती है ये तुम्हें शायद खबर ना हो। पता है मां मुझे मैया, लेकिन मेरे और भी तो बहुत काम है ना, और जल्दी आ जाऊंगा। बाहर से कह रहे जल्दी आ जाऊंगा, और भीतर तो सब जानते हैं कि क्या करना है। मां यशोदा को भी बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन मां को कौन समझा सकता है? मां से तो यही जिद कर रहे हैं कि मुझे तो बाजार देखना है, मुझे मथुरा देखना है, मुझे तो वहां जाना है मुझे। और ये बहला फुसला करके रात्रि के समय में मां को जैसे तैसे सुलाने का प्रयास करते। मां तो क्या ही सोई होगी। प्रातः काल का समय हुआ और रथ पर दोनों भाई आरूढ़ हुए। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाया, नंद बाबा आदि सखा लोग जो है अपने अपने शकटों पर बैठ करके चलने लगे। रास्ते में गोपियों ने रोक इकट्ठी हुई, क्योंकि रात्रि को ही सब जगह खबर पहुंच गई है कि कोई अक्रूर आया है। एक बुद्धिमान गोपी ने कहा कि अक्रूर आया, रहने दो उसको, अक्रूर तो हो ही नहीं सकता वो आदमी। और सामने आया तो कह भी दिया कि तुम अक्रूर नहीं हो, तुम तो बड़े क्रूर हो। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यया चक्षुर्दत्तं हर सेवता
तो हमारी आंखों की ज्योति को हर रहे हो अक्रूर। दुनिया में दूसरे को अंधा करना सबसे बड़ा क्रूर कर्म है, दूसरे की आंख छीन लेना सबसे बड़ा क्रूर कर्म है अक्रूर। और तुम्हें पता है हमारी आंख की ज्योति कृष्ण और बलराम है और तुम उनको लिए जा रहे हो। अब हमारे पास आंख होने पर भी इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, क्या फायदा इससे। क्रूर क्रूर समाख्या स्मना, ऊपर से विधाता को भी भला बुरा कहते, औ विधातस्तवन क्वचिदया संयोजमेत्या प्रणयेन देहिना, संयोजमेत्या प्रणयेन देहिना। ये संयोग और वियोग हे विधाता तेरी सृष्टि में ऐसा क्यों? और परमात्मा का वियोग ये तो कितना असहनीय है, हरि का वियोग हो कितना असहनीय। मीत भी मिला और उत्कृष्ट, संसार का कोई मीत मिलता छूटता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो परमात्मा मीत मिले और ये छूट रहे। भगवान रथ से नीचे उतर कर इनको समझाते कि देखो गोपियों, जानते हो ना तुम कि मैं कौन? हाँ जानते हैं, तभी तो फिर ये भी जानते होंगे कि मेरा अवतार क्यों हुआ? हाँ, भूमि के भार को हरण करने आया। तो फिर मेरे अवतार का प्रयोजन है, मेरे अवतार का कारण है, जब तक मेरे को यहां रहना था रह लिया, तुमको अपनी लीला का सुख दे दिया, अब मुझे आगे जाना है। लोग भी मेरा बहुत इंतजार कर रहे हैं। मेरे कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान आप नहीं कर सकते, और मैं तो सदैव तुम्हारे पास ही हूं ना, शरीर से भले ना हूं तो कोई नहीं, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप से तो निरंतर तुम्हारे से भिन्न कैसे हो सकता हूं? हमारे हमेशा तुम्हारे ही पास। गोपियां निरुत्तर हो जाती है और उसी समय भगवान रथ पर बैठे निरुत्तर हुई गोपिकाएं और सोचने लगे, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों वक्त ने ऐसा जिंदगी घना साया, जिंदगी हे नाज, इस संसार में नाने जाने कितने कितने प्रकार के ताप, कितने कितने प्रकार के दुख पीड़ा है, लेकिन जब कोई साथी कृष्ण बन जाए, जो जन्म का भी और मरण का भी, कोई श्रेष्ठ का संग मिल जाए, किसी गुरु का संग मिल जाए, तो संसार का सफर कष्टदायक, पीड़ादायक, तापयुक्त जो सफर है, वह ताप, वह जो कष्ट है, वह जो पीड़ा है, वह सब भूल जाएगा। हम तो इस संसार ताप से तापित हो रहे थे, इस विषय वासना की ज्वाला से जल रहे थे। आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार, आप न होते इस जगत में तो जल मरता संसार, अजी जल मरता। इस आग लगी आकाश में, कौन से आकाश में? इस हृदय रूपी आकाश में आग लगी है। किसकी आग? विषय वासना की आग, काम विकारों की आग। झरझर परे अंगारे बरस रहे हैं। नाथ, आपका शीतल सामिप्य प्राप्त न होता, आपका वरदहस्त न होता, आपका आश्रय न होता, तो हम तो कब के जल चुके होते, कब के मिट चुके होते, कब के मर चुके।
झुलस रहे होते हैं संसार। जिंदगी दो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल। जब जब प्रभु आपको देखे तो जीवन मुस्कुरा जाता था। आपके जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया तब से तो हमारे तो मानो रात तो कभी जीवन में आई ही नहीं, इतने सालों तक रात आई नहीं। दुख हमारे पास आया भी होगा और वो चला गया होगा, हमें पता भी नहीं चला। ठाकुर तुम्हारे को देखते ही दुख नहीं रहता, और तुमको देखते ही ये शोक नहीं रहता, यह शोक भी श्लोक हो जाता, यह दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता। लेकिन आज ये कौन सी घड़ी आन पड़ी कि जिस घड़ी में हमें आपको छोड़ना पड़ेगा, आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसी स्थिति भी होती है कि हमें न चाहते हुए भी ये विरह स्वीकार करना पड़ता है संसार में। हम जिसे गुनगुना तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। कोई महापुरुष, कोई दिव्य तत्व, कोई श्रेष्ठ तत्व हमारे पास होता है तब हमें उसका उतना महत्व नहीं होता। जब चला जाए तब पता चलता है कोई थी बहुत बड़ी विभूति हमारे पास। जब समय आपके पास ये सत्संग का, ये भागवत का बहुत अमृतमय समय है, और जब ये समय है तब इतना शायद ना भी हो किसी को पता, लेकिन जब ये पूरा हो जाता तब कहते अरे थोड़ा 1-2 दिन और चलता था, कुछ और मिलता था। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। विचार तो करना होगा ना बाद में। ये दिव्य कथा, ये सत्संग, अब ये हमारी पात्रता है, हमारी योग्यता है कि हमने पाया क्या है और खोया क्या है, जाना क्या है, और किसको आप विस्मृत करना चाहते हैं, करना चाहिए, किसको करना चाहिए। भगवान ठाकुर जी जा रहे हैं तब स्थिति ये होगी, अब मंथन करना होगा। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको तुमको देखा तो ये तुमको देखा तो ये गोपियां निरुत्तर हैं। रथ पर ठाकुर जी जब बैठे चलने लगे तब विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम्
विसृज्य लज्जा रुरुदुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इति, बस इन्हीं नामों का उच्चारण है। लज्जा भूल गए, आंखों से अश्रु बहने लगा है। और उस समय भगवान तो गए, भगवान तो पीछे मुड़ करके देखते नहीं। मोह नहीं है इसमें। एक बार गए तो फिर पीछे मुड़ करके देखा। ये जब तक भगवान का रथ दिखता है, रथ देखते हैं, भगवान की ध्वजा दिखती है, ध्वजा देखते रहते हैं। और फिर वहीं बैठ गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगः पशुवृत्तया, सबके आंखों में आज तो सारा ब्रजमंडल मानो रो रहा है। आज लता पत्र भी मानो रो रहे हैं। आज तो मानो ये गाय भी आंखों से अश्रु बहाती हुई मानो ये सोच रही है कि अब कौन बुलाएगा हमें। एक आवाज पर दौड़ आती थी दूर दूर से गाय कृष्ण के निकट। भगवान चले गए।